नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए, जिन्हें दशावतार कहा जाता है। हर अवतार के पीछे एक संकल्प है जो जीवन को नई दिशा देता है। नया साल शुरू हो गया है। एक परंपरा है कि लोग नए साल में कुछ नए रिजोल्यूशन यानी कि संकल्प भी लेते हैं। संकल्प लेना अच्छा है। पौराणिक कथाएं कहती हैं भगवान विष्णु के 10 अवतार के पीछे भी संकल्प ही थे। अगर हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा 2022 का रिजोल्यूशन क्या होना चाहिए, तो हम आपको इन्हीं 10 अवतार के जरिए बता रहे हैं कि आप इस साल की शुरुआत किन संकल्पों के साथ कर सकते हैं। पहला अवतार है मत्स्य अवतार। कहता है कि आप क्रिएटिव बने। दशावतार में पहला मत्स्य यानी मछली के रूप में है। डार्विन की थ्योरी भी कहती है अमीबा यानी कि जो मछली है धरती पर पहला प्राणी था। मतलब जीवन का सृजन शुरू हुआ। मत्स्य अवतार क्रिएशन का प्रतीक है, यानी कि सृजन का प्रतीक है। क्रिएटिव होना आज के दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत है। जो क्रिएटिव नहीं वो रेस में नहीं है। पहला संकल्प यही हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव बनेंगे। दूसरा अवतार है कूर्म अवतार। कहता है जिम्मेदारियां लें। कूर्म यानी कि कछुआ। कूर्म अवतार कछुए का रूप में अवतार। जब देवता दानव समुद्र मंथन करने के लिए सागर किनारे जमा हुए, वासुकी नाग को रस्सी और मंदरांचल पर्वत को मथनी बनाया, लेकिन मथनी को समुद्र में टिकाने की जरूरत थी। तब भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कि कछुए का अवतार लेकर पृथ्वी को अपनी पीठ पर रखकर समुद्र मंथन शुरू कराया। कूर्म अवतार कहता है कि जिम्मेदारी लेना सीखें। बड़े कामों में अपनी भूमिका भी बड़ी ही हो, आप इतने काबिल बने। वराह अवतार भगवान विष्णु का तीसरा अवतार। कहता है सफाई पसंद बने। एक बार हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने पृथ्वी को चुराकर पानी में डुबो दिया। उसके आसपास इतनी गंदगी फैला दी कि कोई देवता न आ सके। हिरण्याक्ष जानता था कि देवता गंदगी में नहीं जाते। तब भगवान विष्णु ने वराह यानी कि जंगली सुअर का अवतार लिया और हिरण्याक्ष को मारकर उस गंदगी को खा लिया। अपने सींग पर पृथ्वी को उठाकर पानी से बाहर लाए। वराह अवतार प्रकृति और साफ सफाई का प्रतीक है। गंदगी सिर्फ बीमारियां ही नहीं लाती, गरीबी भी लाती हैं। प्रकृति से प्रेम करें और सफाई का ध्यान रखें। चौथा अवतार है नृसिंह अवतार। कहता है साहस और प्रेम दिखाएं। दैत्यराज हिरण्यकशिप का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। कई अत्याचारों के बाद भी उसने विष्णु की आराधना बंद नहीं की। प्रहलाद पर अत्याचार बढ़े तो भगवान विष्णु नृसिंह यानी कि आधा शेर आधा मानव के रूप में प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप को मारा और प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर दुलार किया। नृसिंह अवतार बताता है कि साहसी होने के साथ ही हमारे भीतर प्रेम और दया का भाव भी होना चाहिए। वो शक्ति किसी काम की नहीं जिसमें प्रेम और दया का भाव ना हो। पांचवा अवतार वामन अवतार। कहता है अहंकार को छोड़ें। विष्णु के पांचवें अवतार हैं वामन। प्रहलाद के पोते दैत्यराज बलि की ताकत काफी बढ़ चुकी थी। बलि के बढ़ते राज्य और प्रभाव को देखते हुए देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान ने वामन अवतार लिया। बोने ब्राह्मण के रूप में बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी और अपने 3 पग में पूरी सृष्टि नाप ली। वामन यानी छोटे कद का मानव। ये कद शरीर नहीं अहंकार का है। ईगो ना रखें। देवताओं को बचाने के लिए भगवान को छोटा बनना पड़ा, मांगना पड़ा। उन्होंने अहंकार नहीं किया। बिना किसी ईगो के छोटे बनो, दान भी मांगा। ईगो को छोड़ना बहुत जरूरी है। छठा अवतार है परशुराम अवतार। गलत का विरोध करें। सहस्त्रबाहु अर्जुन महिष्मति, जो कि आज का मध्य प्रदेश का माहेश्वर शहर, वहाँ का राजा था, उसके अत्याचार बढ़ रहे थे। अहंकार में उसने जमद अग्नि ऋषि का वध कर दिया। इन्हीं जमद अग्नि ऋषि के पुत्र थे परशुराम, जिन्हें भगवान विष्णु का छठवां अवतार कहा जाता है।
उन्होंने क्षत्रिय राजाओं के बढ़ते अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय हीन किया। परशुराम अवतार सिखाता है जब भ्रष्टाचार, अत्याचार और गलत काम बढ़ने लगे तो उनके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। कहीं गलत होता देखें तो चुप न रहें, उसके खिलाफ आवाज उठाएं। 7वां अवतार है राम अवतार। पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। भगवान राम 7वें अवतार हैं। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम कहलवाए। जीवन की चुनौतियों के लिए भगवान राम हमेशा सकारात्मक रहे। राजतिलक की तैयारी चल रही थी। अगले ही दिन 14 साल के वनवास पर भेज दिया गया। उन्होंने वनवास में भी अपने लिए फायदा देखा। प्रकृति के पास रहना, ऋषि मुनियों से मिलना, राज्य के काम से मुक्ति और देश भर में घूमना, वनवास के कुछ फायदे उन्होंने तुरंत समझ लिए। हंसते हुए जंगल की तरफ चल दिए। भगवान राम से सीखने वाली सबसे बड़ी बात है पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा सकारात्मक सोचें, परिस्थितियों के बदलने से विचलित ना हो। 8वां अवतार है श्री कृष्ण अवतार। कहते हैं दूरदर्शी बने। भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण से ज़्यादा दूरदर्शी कोई और नहीं था। हर काम के पीछे उनकी सोच बहुत गहरी होती थी। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राजा बनवाया। अर्जुन और भीम की सहायता से कई अत्याचारी राजाओं जैसे जरासंध आदि को मारा। इनके पीछे उनकी सोच देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के साथ देश के अंदर बैठे भ्रष्ट और अत्याचारी राजाओं का राज खत्म करने की थी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप जो भी करें उसमें अपना विजन साफ होना चाहिए। अगर आपका विजन यानी कि आपका लक्ष्य साफ है, सही है, तो आपकी सफलता भी तय है। इसलिए अपना विजन क्लियर रखें। 9वें अवतार हैं बुद्ध अवतार। कहते हैं खुद में वैराग्य का भाव रखें। दशावतार के क्रम में 9वें भगवान गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध वैराग्य के देवता हैं। उन्होंने संसार से अलग रहकर जीना सिखाया। बुद्ध ने राजपाट छोड़कर संन्यास का रास्ता चुना। वे राजमहल में सुख भोग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने सुख छोड़कर दूसरों के दुख दूर करने का बीड़ा उठाया। हमारे भीतर अटैचमेंट के साथ डिअटैचमेंट यानी कि चीज़ों से अलग होने का भाव भी होना चाहिए। अगर हम सुख सुविधाओं से घिरे रहे तो कभी बड़े कामों के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। डिअटैचमेंट यानी कि वैराग्य भी बहुत जरूरी है। भगवान कल्कि के रूप में उन्होंने 10वां अवतार लिया। कहते हैं पुराने को मिटाते जाएं। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का आखिरी अवतार होगा। ग्रंथ कहते हैं कि ये कलयुग के उस हिस्से में होगा जब संसार में सब कुछ गलत ही हो रहा होगा। इस गलत को खत्म करने के लिए कल्कि आएंगे। कल्कि मूलतः नई सृष्टि की रचना से पहले पुराने को मिटाएंगे। कल्कि अवतार सिखाता है हमें भी अपने कामों में सिलेक्टिव डिस्ट्रैक्शन के मोड पर आना चाहिए। गलतियों को सुधारें, खत्म करें जो गलत हो रहा है और हम उसमें अपना मुंह लगाए हुए हैं उससे अलग हो जाएं। अपने इन्हीं अच्छे विचारों के साथ आप भी अपने जीवन का अच्छा लक्ष्य चुनें। इसी शुभ भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।